जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार राठौर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे परिवार द एग्ज़ाम टॉपर्स में। आज हमारी मध्य प्रदेश की तीसरी क्लास है जिसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सबसे छोटा मध्य प्रदेश किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, उस चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला काय की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, छिंदवाड़ा है। कौन सा है, छिंदवाड़ा है। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो वो कौन सा होगा, दतिया होगा। फिर उसके बाद 2013 में आपका एक नया जिला बनता है तो फिर कौन सा आता है, आगरमालवा आता है। और आज वर्तमान समय में 2018 से लेकर आज वर्तमान समय तक मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वह कौन सा है, निवाड़ी है। कौन सा है, निवाड़ी है। तो आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा और आज वर्तमान समय में सबसे छोटा निवाड़ी। अब इसी पर हम आगे चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से, काय की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो देखा जाएगा वो कौन सा होगा, तो आप सभी को पता है इंदौर सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से। और सबसे छोटा वर्तमान समय में कौन सा है, तो वो निवाड़ी है। कौन सा है, निवाड़ी है। परंतु 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा कौन सा होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा कौन सा था, हरदा था। कौन सा था, हरदा था। और आज वर्तमान समय में कौन सा है, निवाड़ी है। इसी प्रकार मैंने आपको कल ही बताया था कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, आपका देखा जाए जबलपुर संभाग है। कौन सा संभाग है, जबलपुर संभाग है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो वो शहडोल है। कौन सा है, शहडोल है। इसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग तो वो आपका इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, इंदौर है। और देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा होगा, तो वो शहडोल होगा। शहडोल जो है वो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों में छोटा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर सबसे बड़ा संभाग होता है। अब बात आती है तहसील की। तहसील में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील है मध्य प्रदेश की मंडला। ओके। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी आती अजयगढ़ पन्ना। इसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी आती है, इंदौर। और सबसे छोटी कौन सी आती है, रोन भिंड। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर से गुजरने वाला मध्य प्रदेश के अंदर से गुजरने वाला सबसे बड़ा नेशनल हाईवे अर्थात NH, मध्य प्रदेश के अंदर से गुजरने वाला सबसे बड़ा नेशनल हाईवे अर्थात NH कौन सा है, तो आज मैं बता देता हूं कि आपने सभी बुक में देखा होगा कि मध्य प्रदेश से कितने नेशनल हाईवे गुजरते हैं। तो मध्य प्रदेश सभी बुक में देखा होगा तो 22 बताता है, कोई 20 बताता है। परंतु नेशनल अथॉरिटी इंडिया की जो रिपोर्ट है अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय प्राधिकरण की जो साइट है वहाँ पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से NH कितने गुजरते हैं, तो वो कितने गुजरते हैं, 44 गुजरते हैं। 44 नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। और आज देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है तो वो कौन सा है, नेशनल हाईवे 46 है। कौन सा है, NH 46 है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो यह ग्वालियर से लेकर बैतूल तक है। कहाँ से कहाँ तक है, यह ग्वालियर से लेकर बैतूल तक है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 634 किलोमीटर। कितनी है, इसकी लंबाई 634 किलोमीटर। ओके, आपको ये याद रखना है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार मध्य प्रदेश में NH कितने गुजरते हैं, 44।
और इस 44 एनएच में से मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा एनएच है अर्थात मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है उसका नाम क्या है, NH46। कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, तो यह ग्वालियर से बैतूल तक गुजरता है और इसकी लंबाई कितनी है, 634 किलोमीटर है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर से गुजरने वाला सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वो सबसे छोटा नेशनल हाईवे होगा 135BB और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो यह देखा जाए बरगढ़ से लेकर ढबोरा तक है और ये ढबोरा कहाँ पर पड़ता है, तो ये रीवा में पड़ता है और यह कितने किलोमीटर है, तो यह 7.5 किलोमीटर है। कितना है, यह 7.5 किलोमीटर है। मैं वर्तमान के आंकड़े बता रहा हूँ जो NHAI की रिपोर्ट के अनुसार है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, 46 है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा NH हाईवे कौन सा है, तो 135BB है और ये कहाँ से कहाँ तक है, यह बरगढ़ से ढबोरा के बीच में है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे अर्थात SH। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे अर्थात SH। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है, 19 अर्थात 19 और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो यह जैतपुर से लेकर कहाँ तक है, यह जैतपुर से लेकर छिंदवाड़ा तक है। कहाँ तक है, यह जैतपुर से लेकर छिंदवाड़ा तक है और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 743.4 किलोमीटर। कितनी है, 743.4 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे है, कौन सा है, 19। कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, जैतपुर से लेकर छिंदवाड़ा तक है और इसकी लंबाई कितनी है, 743.4 किलोमीटर है। इसी प्रकार यह तो सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा कौन सा है, तो SH 39 और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो यह थांदला से कहाँ तक है, कुशलगढ़। ओके और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 22 किलोमीटर। जिस प्रकार मैंने आपको नेशनल हाईवे का बताया है इसी प्रकार स्टेट हाईवे सबसे बड़ा कौन सा है, 19। सबसे छोटा कौन सा है, 39। इसी प्रकार NH सबसे बड़ा कौन सा था, 46 और सबसे छोटा कौन सा था, 135BB। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है। आपने सभी ने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल जो था 1980 में बना था तवा नदी के ऊपर, जो होशंगाबाद में था। बादरा भान करके एक गांव है, वहां पर तवा नदी के ऊपर बना था। कौन से ऊपर के बना था, 1980 में तवा नदी के ऊपर बना था और कहां पर, तो होशंगाबाद में। कहां पर, होशंगाबाद में। और होशंगाबाद के भी कौन से गांव में, बादरा भान गांव में। कहां पर, बादरा भान गांव में। और यह कितना किलोमीटर लंबा था, तो यह 1310 मीटर लंबा था। कितना लंबा था, 1310 मीटर ये लंबा था। परंतु अभी हाल ही में 2009 में देखा जाए आपका सिंध नदी पर शिवपुरी में बांध देखा जाए एक पुल बना है और उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है 2500 मीटर अर्थात 2.5 किलोमीटर। तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल कहा जाता है। परंतु अभी हाल ही में देखा जाए 2019-20 में एक और देखा जाए सड़क पुल प्रस्तावित हुआ है और वह कहां पर हुआ है, 2019-20 में, तो वह हुआ है चंबल नदी पर। कहां पर हुआ है, तो वह हुआ है आपके मंदसौर में। कहां पर हुआ है, मंदसौर में। मंदसौर में आपने देखा होगा कि मंदसौर की एक तहसील है मल्लारगढ़ और उसका ग्राम है संजीत और वहां के बालोद में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल बनेगा और जिसकी लंबाई कितनी होगी, जिसकी लंबाई होगी 4310 मीटर। कितनी होगी, 4310 मीटर। परंतु यह अभी प्रस्तावित है। आपसे अगर देखा जाए ऑप्शन में आता है यह वाला चंबल नदी का, तो यह आंसर भी राइट माना जाएगा क्योंकि यह प्रस्तावित है। परंतु हाल ही में जो बनकर तैयार हो चुका है
वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा कहा जाएगा? सिंध नदी पर शिवपुरी में बना हुआ है और जिसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई 2500 मीटर है। और यह जो सड़क पुल है यह कौन से हाईवे पर स्थित है, अर्थात कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो यह NH-27 पर स्थित है। कौन से पर स्थित है? NH-27 पर स्थित है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में कुल कितनी जेल हैं? मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में कुल कितनी जेल हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में अगर जेल की संख्या देखी जाए तो वह कितनी है? 124। कितनी है मध्य प्रदेश में जेल? 124 जेल है। इसमें से देखा जाए तो 11 तो क्या है आपकी? सेंट्रल जेल है। क्या है? 11 तो आपकी केंद्रीय जेल है। 40 आपकी क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट जेल है, अर्थात जिला जेल है। 71 क्या है? तो ये आपकी उप जेल है। ओके, और 2 क्या है? तो वो खुली जेल है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी जेल है? तो मध्य प्रदेश में कुल 124 जेल है। परंतु मध्य प्रदेश में जो खुली जेल है इसमें देखा जाए तो केंद्रीय जेल, उप जेल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कुल जो खुली जेल है वो 6 है। कितनी है? 6 हैं। और वही 6 जेल के मैं आपको नाम भी बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर है। आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कुल जेल कितनी है? तो मध्य प्रदेश में कुल जेल कितनी है? 124 है, जिसमें से 11 क्या है? केंद्रीय जेल है। 40 क्या है? जिला जेल है। 71 क्या है? उप जेल है और 2 खुली जेल है। तो इस मिलाकर टोटल जेल कितनी हो गई? 124 है। परंतु मध्य प्रदेश में खुली जेल कितनी है? तो मध्य प्रदेश में कुल खुली जेल कितनी है? वर्तमान समय में 6 हैं। कितनी है? 6 हैं। कितनी? 6 हैं। अब ये 6 जेल कौन कौन सी है? आपको एक ऑप्शन आता है कि मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कौन सी थी? तो मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल 1973 में मुंगावली। कहाँ पर? मुंगावली। ये कहाँ पर पड़ता है? अशोकनगर में। और तत्कालीन कहाँ पर था? तो ये गुना में था। कहाँ पर? मुंगावली में। ये पहली जेल खुली थी, खुली जेल, जो नवजीवन शिविर के नाम से खुली थी 1973 में मुंगावली अशोकनगर में। परंतु यह जेल वर्तमान समय में बंद हो चुकी है। दूसरी जेल खुली थी 1975-76 में, है ना, 1975-76 में। और ये कहाँ पर खुली थी? लखीमपुर, जो आपका कहाँ पर पड़ता है? लखीमपुर। कहाँ पर पड़ता है? पन्ना में। और यहाँ पर दूसरी खुली जेल खोली गई थी, परंतु ये दोनों जेल बंद हो चुकी है। तो यह भी बंद हो चुकी है और यह भी बंद हो चुकी है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कहाँ पर खुली थी? तो मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल खुली थी 2010 में। तो कहाँ पर खुली थी? होशंगाबाद में। कहाँ पर खुली थी? होशंगाबाद में। दूसरी खुली जेल कब खुली? तो दूसरी खुली जेल 2018 में खोली गई सतना में। कहाँ पर खोली गई? सतना में। तीसरी खुली जेल खुलती है सागर में। कहाँ पर खुलती है? सागर में। चौथी खुलती है आपकी जबलपुर में। पांचवी खुलती है आपकी इंदौर में। और छठी अभी हाल ही में खुली है आपकी भोपाल में। तो मध्य प्रदेश में कुल खुली जेल कितनी हो गई? तो मध्य प्रदेश में कुल खुली जेल कितनी है? 6 है। पहली कौन सी है? होशंगाबाद। दूसरी सतना। तीसरी सागर। चौथी जबलपुर। पांचवी इंदौर और छठी भोपाल। तो मध्य प्रदेश में खुली जेल कितनी है? तो उसका आंसर क्या होगा? 6 है। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कौन से सन में खोली गई थी? तो 1973 में। कहाँ पर? मुंगावली। कहाँ पर पड़ता है? अशोकनगर। और तत्कालीन गुना में पड़ता था। दूसरी खुली जेल 1975-76 में खुली थी लखीमपुर पन्ना में, परंतु ये दोनों जेल बंद हो चुकी है। और वर्तमान में पहली खुली जेल अर्थात देखा जाए या खुली जेल कॉलोनी कहाँ पर खुली थी? तो 2010 में होशंगाबाद में खोली गई थी। और नई खुली जेल कहाँ पर खुली है? तो यह भोपाल में खुली है। तो मध्य प्रदेश में कुल खुली जेल की संख्या कितनी हो गई? तो ये 6 हो जाती है। अब हम चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश की एकमात्र अंडा सेल यह कहाँ पर खुली है? तो मध्य प्रदेश की एकमात्र अंडा सेल खुली है वह है भोपाल में। कहाँ पर है?
भोपाल में। अंडा सेल का मतलब ये होता है कि जेल के अंतर्गत एक ऐसा स्थान बनाया जाता है जो बॉम्ब प्रूफ होता है, अर्थात वहाँ पे बम का प्रयोग नहीं हो सकता और उसकी आकृति जो होती है वो अंडे के आकार की होती है। तो ये मध्य प्रदेश की पहली अंडा जेल प्रस्तावित है, तो कहाँ पर है? भोपाल में, और ये भारत की तीसरी अंडा सेल होगी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? बेहूटी है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? बेहूटी है। और इसकी देखा जाए ऊंचाई कितनी है? तो 198 मीटर है। कितनी है? 198 मीटर है। और यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह ओदा नदी पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? तो यह रीवा में स्थित है। आपने बुक में देखा होगा, किसी बुक में बताते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है या सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो चचाई जलप्रपात बताया जाता है, जो बीहड़ नदी रीवा पर ही है। कोई बुक में बताया जाता है क्योटी या केविटी जलप्रपात है जो महाना नदी पर है। परंतु ऑथेंटिक जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो बेहूटी जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 198 मीटर है। कौन सी नदी पर है? तो ओदा नदी पर है। और कहाँ पर है? यह रीवा में स्थित है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, देखा जाए राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको याद रखना है कान्हा किसली है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह कौन सा है? फांसिल है। और यह कहाँ पर पड़ता है? यह डिंडोरी में पड़ता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली और सबसे छोटा फांसिल, ये कहाँ पर है? डिंडोरी में। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। आपको हर बुक में देखने को मिलेगा 11, परंतु अभी हाल ही में जो पिछली कमलनाथ सरकार गई है उसके द्वारा कुनो पालनपुर नाम का जो श्योपुर में अभ्यारण्य था उसको हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या बढ़कर 11 से कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली और सबसे छोटा फांसिल डिंडोरी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको अपन अभ्यारण्य बोलते हैं तो वो है नौरोदेही। नौरोदेही यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह सागर में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? अभ्यारण्य है। और ये कहाँ पर स्थित है? सागर में स्थित है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो उसका नाम क्या है? राला मंडल। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह इंदौर में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में कितने अभ्यारण्य हैं? वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल वर्तमान समय में 25 तो अभ्यारण्य है और 5 से 6 प्रस्तावित है, या तो 5 या से 6 प्रस्तावित है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 31। परंतु आपको ये याद रखना है 25 तो पूर्णतः है ही सही और 5 से 6 निर्माणाधीन या प्रस्तावित हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? नौरोदेही, जो कहाँ पर है? सागर में। और सबसे छोटी राला मंडल, ये कहाँ पर है? इंदौर में है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थल। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान आपने नाम सुना होगा सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत के मध्य प्रदेश में 3 हिस्से हैं, पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा और आपका मेकाल श्रेणी। अब देखा जाए तो इस तीनों हिस्से में मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जो स्थान है वह है आपका धूपगढ़। कौन सा है? धूपगढ़। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह पंचमढ़ी में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। कितनी है? 1350 मीटर है। परंतु मध्य प्रदेश सरकार की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक छपती है उसमें कभी कभी इसकी ऊंचाई 1360 मीटर भी बताई जाती है। तो ये आपको दोनों आंकड़े याद रखना है, 1350 मीटर और 1360 मीटर। और ये कहाँ पर है? तो यह पंचमढ़ी पर है।
और ये धूपगढ़ कौन सी श्रेणी का हिस्सा है? तो यह धूपगढ़ महादेव श्रेणी का हिस्सा है। कौन सी श्रेणी का हिस्सा है? यह महादेव श्रेणी का हिस्सा है। अर्थात सतपुड़ा पर्वत के 3 भाग है। एक भाग है आपका पश्चिमी, दूसरा है पूर्वी और तीसरा है मेकाल श्रेणी। कौन सा? मेकाल श्रेणी। और ये कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये पूर्वी श्रेणी में आता है। ओके, धूपगढ़। अब मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान है नर्मदा सोन घाटी पे स्थित। मध्य प्रदेश का ये सबसे ऊंचा हो गया, तो सबसे नीचा स्थान कौन सा होगा? तो मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान होगा पातालकोट। कौन सा होगा? पातालकोट। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह छिंदवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह छिंदवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? छिंदवाड़ा में। और कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ महादेव श्रेणी पर स्थित है। कहाँ पर है? पंचमढ़ी पर है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर और किसी किसी बुक में हमें 1360 मीटर भी देखने को मिलती है। सबसे नीचा स्थान पातालकोट, छिंदवाड़ा। कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये नर्मदा सोन घाटी की श्रेणी में आता है। अब हम अगले स्थल की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान देखा जाए तो पुराने समय से देखा जा रहा है तो वह है गंज बासोदा। कौन सा है? गंज बासोदा। और ये कहाँ पर है? तो यह है विदिशा में। कहाँ पर है? विदिशा में। यह मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है। परंतु भी हाल ही में करंट का नॉलेज देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान देखा जाएगा तो बड़वानी और खजुराहो। तो मध्य प्रदेश के 2 गर्म स्थान आपको और भी याद रखना है, बड़वानी और खजुराहो। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा होगा? तो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान क्या है? शिवपुरी है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान क्या है? तो वह है आपका शिवपुरी है। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान क्या है? तो वो शिवपुरी है। गर्म स्थान में तो आपको याद रखना है गंज बासोदा, वर्तमान में बड़वानी या खजुराहो, और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? शिवपुरी है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बारिश कहाँ पर होती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? पंचमढ़ी में होती है। कहाँ पर होती है? पंचमढ़ी में होती है। पंचमढ़ी में होती है। और ये कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। और मध्य प्रदेश की सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है? तो मध्य प्रदेश की सबसे कम बारिश कहाँ होती है? भिंड में होती है। कहाँ पर होती है? भिंड में होती है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी। कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी। और यह कहाँ पर पड़ता है? तो यह होशंगाबाद में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? होशंगाबाद में पड़ता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। परंतु इस 1312 किलोमीटर इस नर्मदा नदी की कुल लंबाई है, परंतु नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने किलोमीटर को क्षेत्रफल में बहती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है। कितनी? 1077 किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है। 74 किलोमीटर नर्मदा नदी महाराष्ट्र में बहती है। कहाँ पर बहती है? महाराष्ट्र में बहती है। जिसमें से 30 किलोमीटर एमपी के साथ सीमा बनाते हुए और 44 किलोमीटर गुजरात के साथ सीमा बनाते हुए बहती है। और बाकी की 161 किलोमीटर वह गुजरात में बहती है। तो 1077 किलोमीटर एमपी में, 74 किलोमीटर महाराष्ट्र में, 30 किलोमीटर एमपी के साथ सीमा बनाते हुए, 44 किलोमीटर गुजरात के साथ सीमा बनाते हुए, और बाकी की 161 किलोमीटर कहाँ पर बहती है? गुजरात में बहती है।
नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 16 जिलों से होकर गुजरती है। क्योंकि देखा जाए वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने नमामि नर्मदे एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें नर्मदा नदी की परिक्रमा लगाई गई थी जो 16 जिलों से होकर गुजरती है। परंतु यूँ देखा जाए तो कुछ कुछ हमें साइट पर या कुछ कुछ बुक में हमें 15 जिले भी देखने को मिलते हैं, परंतु सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितने जिलों में से होकर गुजरती है? 16 जिलों से होकर गुजरती है। अब ये 16 जिले कौन कौन से हैं? तो ये 16 जिले हैं आपके अनूपपुर से लेकर अलीराजपुर तक। कौन कौन से? अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी और अलीराजपुर। ये टोटल कितने जिले हो गए? 15 जिले। 16वां जिला जो है वो आता है कंफ्यूजन में, वो है सिवनी। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार नर्मदा नदी सिवनी जिले से होकर भी गुजरती है। इसी कारण नमामि नर्मदे योजना मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरी थी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी नर्मदा नदी की परिक्रमा करी थी, तो वह भी कितने जिलों से होकर गुजरी थी? तो 16 जिलों से होकर गुजरी थी। अगर देखा जाए जब वो परिक्रमा 16 जिलों से होकर गुजरी थी, अर्थात जहाँ जहाँ पे नर्मदा नदी है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सिवनी में भी नर्मदा नदी है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है? 16 जिलों से होकर गुजरती है। परंतु देखा जाए किसी किसी बुक में हमें कितना देखने को मिलता है? तो 15 जिले भी हमें देखने को मिलते हैं, और ये मैंने आपको जानकारी बता दी है। इसी पर आगे देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर एक कर्क रेखा भी गुजरती है जो मध्य प्रदेश को 2 भागों में बराबर बांटती है। कर्क रेखा देखा जाए तो यह देखा जाए उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। और इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून के दिन सूरज लंबवत चमकता है, और यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर तो गुजरती है, परंतु कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती है। और उस 14 जिलों के मैं आपको नाम बता देता हूं कि वो 14 जिले कौन कौन से हैं। अर्थात देखा जाए तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के बीचों बीच से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा की जो गुजरती है तो उसकी एक ट्रिक है, रौवा, राशि, भंवर, सा। ओके, रौवा, राशि, भंवर, सा, दमजप, कटनी, उमर, सा। तो ये आपके 14 जिले हैं। अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ से गुजरती है? तो रतलाम से, फिर आपका आता है उज्जैन से, फिर कहाँ से आता है? तो आपका आगर मालवा, फिर आपका कहाँ से आती है? तो राजगढ़ से, फिर कहाँ से? तो सीहोर से, फिर कहाँ से? भोपाल से, फिर विदिशा, फिर आपका देखा जाए रायसेन, फिर आपका देखा जाए तो सागर, फिर दमोह, फिर जबलपुर, फिर कटनी, उमरिया, और आखिरी में शाह से शहडोल। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 14 जिले से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, और अगली क्लास का टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश का गठन। अर्थात मध्य प्रदेश पहले कितने हिस्सों में बटा हुआ था, आज मध्य प्रदेश कैसे बना, मध्य प्रदेश का वापस पुनर्गठन होता है 2000 में तो कैसे क्या हुआ, उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।